हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी जो घोषणा है ये जनवरी में कर दी गई थी और इनका वितरण ये अभी हाल ही में किया गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा, आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगी कि आपको कैसे याद रखना है, और जो चीज़ें ट्रिक के द्वारा नहीं हो पाएंगी वो आपको ऐसे ही देखनी है। बाकी आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक देखने को मिलते रहते हैं, जो टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उसकी दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये देखिएगा और कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये कौन सा है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भारत रत्न सम्मान है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, लेकिन पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च हमसे पूछा गया था सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत रत्न हो गया था। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान जो है वो हो जाएगा हमारा पद्म विभूषण अवार्ड। यानी कि पद्म विभूषण हमारा सर्वोच्च पद्म पुरस्कारों में है, और पद्म भूषण ये सेकंड नंबर पर आता है, पद्मश्री ये थर्ड नंबर पर आता है। याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपको बताना पद्म विभूषण सबसे जो सम्मानित पुरस्कार है पद्म पुरस्कारों में वो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? तो हाल ही में पद्म पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए हैं, ये किसके द्वारा दिए गए? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की 15वीं राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है ये पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। याद रखिएगा किसके द्वारा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति के द्वारा ये दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा कब की गई थी? तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा कब की गई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2024 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो जो पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं वो कुल 5 व्यक्ति हैं। इन्हें जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और मैं आपको इस पर ट्रिक भी बताऊंगी तो आपको याद हो जाएंगे ये। तो ये हमारे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित कुल 5 व्यक्ति हैं, और इन व्यक्तियों को आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बताऊंगी। तो पहले व्यक्ति जो है पद्म विभूषण से सम्मानित वो है वैजयंती माला जी, और वैजयंती माला जी को कला के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया है, यानी कि पद्म विभूषण दिया गया है। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। सेकंड जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं वो हैं कोनिडेला चिरंजीवी, ये भी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। थर्ड व्यक्ति हैं वेंकैया नायडू, जो कहाँ से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, और सामाजिक मामलों के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 4th नंबर है वो है तो बिंदेश्वर पाठक। ये जो बिंदेश्वर पाठक जी हैं, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ये बिहार से संबंधित है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये ज़्यादा याद रखिएगा, बाकी के याद तो रखने हैं लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूंगी अगर आपको याद नहीं रहते हैं। और बिंदेश्वर पाठक को आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है, बिहार से ये संबंधित हैं। और जो बिंदेश्वर पाठक जी हैं, इनको सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में इनको जो है जाना जाता है, यानी कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो हैं वो बिंदेश्वर पाठक जी हैं। और ये हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है
टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये बिंदेश्वर पाठक जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। बिंदेश्वर पाठक जी को क्या कहा जाता है, तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनको सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुलभ इंटरनेशनल से संबंधित हैं। और हमारा जो 5th व्यक्ति हैं वो कौन है, जो पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्मा सुब्रमण्यम। इनको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये जो हैं वो जानी जाती हैं किसके लिए, तो भरतनाट्यम नृतक के लिए ये जानी जाती हैं। और इनको अवार्ड कब कब मिले ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पद्मश्री इनको मिला था 1981 में, पद्म भूषण मिला था 2003 में, और संगीत नाट्य पुरस्कार मिला था 1983 में। तो पद्मश्री मिला 1981 में, पद्म भूषण मिला 2003 में, और संगीत नाट्य पुरस्कार मिला 1983 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये तीनों ही पॉइंट। और पद्म विभूषण में जो व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। तो इन दो नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी के ये 3 भी मैं आपको याद करा देती हूँ ट्रिक से। तो आपको क्या ट्रिक याद रखनी है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। तो ये देखिए बैजंती, इसमें भी बै आ रहा है, और चिरंजीवी इसमें भी वाह है, और वेंक्या में भी वाह है, और बिंदेश्वर में भी वाह है, और पद्मा सुब्रमण्यम इसमें भी आप देखिए ब्रह्मण्यम इसमें भी बा आ रहा है। तो ये आप बा लेटर जो है याद रखेंगे, और बा लेटर के माध्यम से आप पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों को याद कर सकते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, वे, वी, वै, बी, बा, ऐसे याद रखेंगे। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, वे, वी, वै, बी और बा। तो आपको याद रखना है कि जो पद्म विभूषण की ट्रिक क्या है, तो आपको याद रखना है वे, बी, वै, बी, बा। तो ये नाम आपको अपने आप याद आ जाएंगे अगर आपने ट्रिक को सही से देख लिया है और सही से आपने जो नाम है वो देख लिए हैं, तो आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी। यहाँ से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये हमने अभी आपको बताया था। तो ये बिंदेश्वर पाठक जी हैं, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस पर आप डबल स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि बिंदेश्वर पाठक जी के जो पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं और इनको किस क्षेत्र में और ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। तो ये हमारे मुख्य बिंदु है। बिंदेश्वर पाठक को 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें एनर्जी ग्लोब अवार्ड, गुड कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड, WHO पब्लिक हेल्थ अवार्ड और इसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये अन्य पुरस्कार हैं जो बिंदेश्वर पाठक जी को मिले हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनके जो अवार्ड हैं वो क्या क्या हैं वो भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे भारत देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू जी। तो इनको किससे सम्मानित किया गया है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 17 व्यक्तियों को वर्ष 2024 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनके जो मुख्य व्यक्ति हैं उनके नाम देख लेते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित 17 व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य व्यक्ति हैं उनके नाम ये हैं। तो सीताराम जिंदल, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और फातिमा बीवी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि इनको मरणोपरांत अवार्ड मिला है। तो फातिमा बीवी को याद रखिएगा, मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है इनको। और राज्यपाल जो हमारे पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं राम नाईक, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तोगदान रिनपोछे, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। विजयकांत, मरणोपरांत मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। कुंदन व्यास और उषा उथुप, तो साहित्य के लिए इनको मिला है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट माने जाएंगे क्योंकि साहित्य में इनको मिला है। और उषा उथुप, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये कुल
17 व्यक्तियों में से मुख्य व्यक्ति हैं, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्मश्री पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो पद्मश्री से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हैं। इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये विश्वनाथ आनंद जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये भारत के चेस मास्टर के रूप में इनको जाना जाता है। और विश्वनाथ आनंद पद्मश्री पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और ये तीनों पुरस्कार जीते हैं? तो भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों पुरस्कार किस व्यक्ति ने जीते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्ला खान ने, जो पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है और भारत रत्न, ये सारे अवार्ड जीते हैं। सत्यजीत रे ने भी जीते हैं, भूपेन हजारिका ने भी जीते हैं और भीमसेन जोशी ने भी जीते हैं। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इन सभी नामों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, स्टार मार्क रखिएगा इस पर और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी भी एग्जाम में आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन बनी? पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन बनी है? यही आपको इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2024 में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से तो पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन बनी है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन बनी है? तो पार्वती बरुआ ये पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला बनी हैं। और इनके बारे में मुख्य तथ्य हैं वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो हमारे मुख्य तथ्य हैं, पार्वती बरुआ हैं, इन्हें हाथी की परी के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है? हाथी की परी के नाम से इनको जाना जाता है। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाती हूँ, भारत की पहली महिला महावत हैं, उन्हें सामाजिक कार्य यानी कि पशु कल्याण में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि हाथी की परी के नाम से किसको जाना जाता है? पार्वती बरुआ को हाथी की परी के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की पहली महिला महावत हैं और सामाजिक कार्य के लिए यानी कि पशु कल्याण में सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इनको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्वती बरुआ, ये नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। और आपको अगर ये क्वेश्चन याद नहीं रहता तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, चाहे कैसे भी याद कीजिएगा, लेकिन आप याद रख लीजिएगा पार्वती बरुआ ये प्रथम महिला जो पद्मश्री से सम्मानित हैं वो बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अभिनेता जो मिथुन चक्रवर्ती हैं ये बहुत ही जाने माने अभिनेता हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मा सुब्रमण्यम को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये जो पद्मा सुब्रमण्यम हैं इनको 1981 में पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था और पद्म भूषण का मिला था ये 2003 में मिला था इनको। ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो संगीत नाट्य पुरस्कार है वो 1983 में मिला था। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, 100+ अवार्ड हैं, ये इनके नाम हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है यानी कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो 2024 में पद्मश्री अवार्ड जो विजेता हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लोग हैं यानी कि व्यक्ति हैं, वो कितने हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी कि आपको अगर किसी भी प्रकार का सजेशन देना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं।
और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी की मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।